ये बिहार का बूट कैंप सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस था। एक ऐसा स्पेस जहां लर्निंग, लिसनिंग और लीडरशिप एक साथ अनफोल्ड हुआ। इस बार बूट कैंप अलग था। पहली बार बिग बेट स्ट्रक्चर को हटा दिया गया। सभी फेलोज और गांधी मेडिकल फेलोज को एक साथ इनवाइट किया गया। नो साइलोज, नो सेपरेशन, सिर्फ एक इंटीग्रेटेड स्पेस। बिहार के सीनियर लीडर्स को भी फेलोज के साथ ओपन डायलॉग के लिए इनवाइट किया गया, जहां हायरार्की के बिना सीधी बात हुई, रियल क्वेश्चंस, रियल कॉन्वर्सेशंस। और सबसे खास, हर कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और एनिमेशन बेस्ड एक्सप्लेनर वीडियोस के थ्रू डिज़ाइन किया गया। लर्निंग एंगेजिंग थी, एक्सेसिबल थी और डीपली रिलेटेबल थी। डे 1 का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, बिफोर वी टीच लेट्स लिसन। 140 फेलोज को 4 रूम्स में डिवाइड किया गया, हर रूम में 35 फेलोज। फिर उन्हें 5 स्मॉल ग्रुप्स में तोड़ दिया गया, हर ग्रुप के साथ एक डेडिकेटेड फैसिलिटेटर। फोकस क्या था? कम्युनिटी इमर्जन, रिफ्लेक्शंस, इमोशंस, फील्ड स्ट्रगल्स, पर्सनल इंसाइट्स। माइक्रो स्पेसेस क्रिएट किए गए जहां हर फेलो बिना इंटरप्शन के बोल सका, सुना गया, वैलिडेट किया गया। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का फाउंडेशन वहीं से बिल्ड हुआ। डे 2 का थीम था स्ट्रगल्स आर नॉट सेटबैक्स, दे आर रॉ मटेरियल। रोहित ने फेलो से उनके पर्सनल चैलेंजेस पर बात की, एडवर्सिटी को ग्रोथ कैपिटल के लेंस से देखना सिखाया। उपेंद्र ने लेटेंट पोटेंशियल पर कॉन्वर्सेशन लीड की, आज के इकोसिस्टम में कौन सा टैलेंट रेलेवेंट है और इस टैलेंट को कॉन्शियसली कैसे बिल्ड किया जा सकता है। फिर आईआरजी लीडर्स के साथ ओपन डायलॉग हुआ, फील्ड चैलेंजेस, एफएस अलाइनमेंट, स्ट्रक्चरल डाउट्स, नो फिल्टर्स, नो फॉर्मेलिटी, सिर्फ क्लैरिटी। डे क्लोज हुआ ग्रोथ माइंडसेट असेसमेंट और रिफ्लेक्टिव डीब्रीफ के साथ। डे 3 माइंडसेट और न्यूरोसाइंस। ये कंसेप्चुअल डेप्थ का दिन था। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के माइंडसेट फ्रेमवर्क पर डिस्कशन हुआ, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फेलोज ने समझा इंटेलिजेंस स्टैटिक नहीं होती, ब्रेन रेपिटेशन और एफर्ट से रीवायर होता है। फिर आइसबर्ग मॉडल पर एनिमेटेड एक्सप्लेनर सेशन हुआ। सरफेस बिहेवियर के नीचे क्या होता है? बिलीव्स, असम्पशंस, कंडीशनिंग। एनिमेशन ने थियरी को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर कासिम ने करियर पाथवे रिफ्लेक्शन लीड किया। मैं कौन हूँ, मेरा डायरेक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म इंटेंशनैलिटी क्या है। डे 4 डीप इंट्रोस्पेक्शन। डे 4 इनवर्ट जर्नी की तरफ था। गेट फाउंडेशन के देवेंद्र जी फेलोज के एक्सपीरियंस सुने और पब्लिक हेल्थ में काम कैसे करना है उस पे चर्चा किया, और एक रोल प्ले भी किया जिसमें वो डीएम का रोल प्ले कर रहे और फेलोज 30 सेकंड में अपने आइडिया को उनके सामने पिच कर रहे थे। फिर इंट्रोड्यूस हुआ इम्यूनिटी टू चेंज फ्रेमवर्क, इंप्रूवमेंट गोल, कंपीटिंग कमिटमेंट्स, बिग असम्पशंस। फेलोज ने देखा कभी कभी हम चेंज चाहते हैं पर अननोइंगली उसी चेंज को ब्लॉक भी करते हैं। होमवर्क दिया गया अपना आईटीसी टेम्पलेट फिल करना। डे 5 कंसोलिडेशन और लीडरशिप। फाइनल डे रिफ्लेक्शन और एक्सपेंशन का था। फेलोज ने अपने आईटीसी पैटर्न्स को पीयर डायलॉग में शेयर किया, कलेक्टिव अवेयरनेस डीपन हुई। फिर वोका वर्ल्ड पर डिस्कशन हुआ, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्युअस। आज का लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट अडेप्टेबिलिटी मांगता है, इमोशनल एजिलिटी मांगता है, रेजिलियंस मांगता है। और बूट कैंप का समापन हुआ ग्रैटिट्यूड सर्कल के साथ। फेलोज ने एक दूसरे को एक्नॉलेज किया, फैसिलिटेटर्स को थैंक किया, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट किया। ये सिर्फ सेशंस का सीक्वेंस नहीं था, ये एक स्पेस था जहां फेलोज ने खुद को फ्रीली एक्सप्रेस किया, एक दूसरे को डीपली सुना, अपने डाउट्स ओपनली रखे और लर्निंग को सेलिब्रेट किया। इस बूट कैंप ने प्रूफ किया, जब स्ट्रक्चर थॉटफुल हो, लैंग्वेज एक्सेसिबल हो और स्पेस सेफ हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल हो जाता है। बैच 18 गांधी फेलोशिप, बिहार। ये सिर्फ एक बूट कैंप नहीं था, ये लीडरशिप का रीबर्थ था।